ऐसे बोला जाता है कि कोई भी काम स्टार्ट करने के लिए, अच्छा काम स्टार्ट करने के लिए गणेश जी का नाम पहले लेते हैं। तो आज तो गणेश चतुर्थी है, तो बाई चांस आज तक आपका कुछ थोड़ा शेड्यूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, कुछ प्रॉब्लम्स है ज़िंदगी में, तो देखो आज से स्टार्ट कर दो उसका रेक्टिफिकेशन प्रोसेस, है ना। जाने दो, आज कहाँ बात करते हैं ना, बराबर ना। करें स्टार्ट, फिर करें स्टार्ट। चलो, कल हमने स्टार्ट किया था कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। कल हमने स्टार्ट किया था कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, याद है ना आपको। अच्छा, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देयर आर 4 स्टेप्स। देयर आर हाउ मेनी स्टेप्स? 4 स्टेप। अच्छा, फिर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में 4 से ज्यादा स्टेप्स हो सकते हैं क्या? हो सकता है। अब उधर उन्होंने स्पेसिफिकली पूछा है कुछ अबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाओ, अबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाओ, या और कुछ करो। अगर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का बेसिक क्वेश्चन छोड़ के और कुछ पूछा है तो 2 स्टेप्स कैन बी एडेड, बट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का कोई भी क्वेश्चन में 4 स्टेप्स तो रहेंगे ही। कौन से 4 स्टेप्स? जनरल 4 स्टेप्स क्या है फिर? जनरल 4 स्टेप्स टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑन इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। बोलो मेरे भाई। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट, फॉर्मेट के साथ बताने का। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। अच्छा, फॉर्मेट बताओ उसका। पर्टिकुलर्स, टोटल यूनिट्स, इक्विवेलेंट यूनिट्स, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। लेबर ओवरहेड्स को कंबाइन किया तो भी चल सकता है। परसेंटेज यूनिट्स, परसेंटेज यूनिट्स, परसेंटेज यूनिट्स। कुछ आया आंखों के सामने? ये था स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। दूसरा था स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट का क्या फॉर्मेट है? पर्टिकुलर, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, टोटल। उसमें क्या लिखते हैं अपन? कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड। कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड प्लस लिखता है कि कुछ नहीं, लेस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्क्रैप। रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ, अब नॉर्मल से एक्चुअल में ज्यादा या कम स्क्रैप रह सकता है, उसका इफेक्ट अपन अबनॉर्मल लॉस या गेन अकाउंट में देते हैं। अच्छा, समझो नॉर्मल स्क्रैप 100 ही है, बट एक्चुअल में हुआ है 150, तो वैसे तो वो 50 और यूनिट्स बेच के भी आपको कुछ पैसा मिलने वाला है, बट उसका क्रेडिट हम यहां पे नहीं देते। कहां देते हैं? अबनॉर्मल लॉस अकाउंट में। यस और नो? या अबनॉर्मल गेन रहा तो एक्चुअल में समझो नॉर्मल लॉस 100 है, तो अबनॉर्मल गेन मतलब एक्चुअल में लॉस 100 से कम ही हुआ है, तभी तो अबनॉर्मल गेन है ना। तो ये क्रेडिट जो है वो रिवर्स होता है अबनॉर्मल गेन अकाउंट में। आपको पता है ये तो बेसिक एडजस्टमेंट है। यस और नो? तो चलो तीसरा स्टेप बताओ। स्टेटमेंट शोइंग अलोकेशन ऑफ कॉस्ट। अलोकेशन ऑफ कॉस्ट फॉर्मेट तो बहुत सिंपल है, पर्टिकुलर अमाउंट, एंड उसमें अपन क्या लिखते हैं? क्रेडिट साइड ऑफ प्रोसेस अकाउंट। मेनली उसमें क्या आता है? यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, देन अबनॉर्मल लॉस और गेन। अबनॉर्मल गेन रहा तो भी उधर ही आता है, निगेटिव नंबर बोल के लिखते हैं अपन, बराबर है। एंड क्लोजिंग WIP, क्लोजिंग W, ये छोड़ के और कुछ रहेगा तो और भी लिखा जा सकता है वहां पे। समझा क्या बच्चों? एंड 4th स्टेप है, कैन आई से 4th स्टेप इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी। अगर ये 3 वर्किंग नोट्स आपने अच्छे से बनाया तो बाय यूजिंग नंबर्स ऑफ दीज 3 वर्किंग नोट्स यू हैव टू प्रिपेयर रिस्पेक्टिव प्रोसेस अकाउंट। यू हैव टू प्रिपेयर रिस्पेक्टिव प्रोसेस अकाउंट। चलो और एक बार बताओ ये चारों स्टेप। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। आंखों के सामने फॉर्मेट आना चाहिए कुछ। हाँ बोलो। पर्टिकुलर्स, टोटल यूनिट्स, इक्विवेलेंट यूनिट्स, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, परसेंटेज यूनिट्स, परसेंटेज यूनिट्स, परसेंटेज यूनिट। सेकंड, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। पर्टिकुलर्स, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, टोटल। फिर कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड, लेस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्क्रैप, नेट कॉस्ट इनकर्ड, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। थर्ड, स्टेटमेंट शोइंग अलोकेशन ऑफ कॉस्ट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट।